बीते कई समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक टारगेट हुआ करता था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए मोदी सरकार ने भी इस फैसले पर अपना एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। लेकिन अभी हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव 2024 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की उतार चढ़ाव भरी राजनीति सामने देखने को मिली है। जहां बीजेपी के हाथ से अयोध्या सड़क गई, तो वहीं अब 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस रखी है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार अगर शीतकालीन सत्र में ये कानून पास करा ले जाती है तो इसका क्या क्या असर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों पर पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे पहले साल 2022 में इलेक्शन हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बनाई थी। अब जबकि एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकृति भी दे दी है। ऐसे में नए समीकरणों और कयासों का दौर भी अब शुरू हो चला है। यूपी में विधानसभा चुनाव और देश में लोकसभा चुनाव के बीच 2 से 2.5 साल का अंतर होता है। मतलब साल 2014 में आम चुनाव के बाद वर्ष 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, फिर साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए और सन 2022 में यूपी में चुनाव हुए। इसी तरह साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और साल 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने। अगर ये मानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के तहत अगर साल 2029 में सभी विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो यूपी में तय समय से 3 साल पहले ही इलेक्शन हो सकते हैं। 2027 में चुनाव के बाद अगला चुनाव 2032 में प्रस्तावित होगा। अगर 2029 में सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए तो यूपी में तय समय से पहले ही चुनाव की परिस्थिति बन जाएगी। ऐसे में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पास होने पर 2029 में अगर एक साथ लोकसभा और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी कड़ी चुनौती भरा साबित होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और अखिलेश के 37 सांसद मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में कोई खास प्रदर्शन न कर पाने वाली बीजेपी को अब नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो वहीं अखिलेश की साइकिल का पहिया इस समय तेजी के साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पास होने के बाद अखिलेश को भी मिल सकता है।